ये कहानी है अनन्या की। अपने छोटे से कैफे में वो खुश थी, हर दिन की तरह। आज भी सब ठीक था। फिर उसकी जिंदगी में आया आर्यन मल्होत्रा, एक ऐसी शख्सियत जिसकी मौजूदगी ने हवा बदल दी। उसकी आंखों में एक गहरा राज था जो अनन्या को अपनी तरफ खींच रहा था। एक अनजाना सा एहसास, एक ऐसी मुलाकात जो बस होने ही वाली थी। अजनबी की सनक। दिल्ली के पास सूरजगढ़ नाम का एक शहर था। शहर में रहती थी अनन्या शर्मा, एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही बहादुर लड़की। अनन्या एक छोटे से कैफ़े में काम करती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। सुबह काम, शाम को घर और रात को अपनी छोटी बहन रिया के साथ हंसी मजाक। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी शांति ज़िंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उस आदमी का नाम था आर्यन मल्होत्रा। सूरजगढ़ में उसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अरबों की कंपनी का मालिक। लेकिन लोग उसे एक और नाम से जानते थे, डेविल ऑफ सूरजगढ़। क्योंकि आर्यन मल्होत्रा का स्वभाव बहुत खतरनाक था। जो भी उसके रास्ते में आता था वह उसे बर्बाद कर देता था। अजीब मुलाकात। एक शाम अनन्या कैफ़े में काम कर रही थी, तभी दरवाज़ा खुला और अंदर एक लंबा, हैंडसम लेकिन डरावनी आंखों वाला आदमी आया। पूरा कैफ़े अचानक चुप हो गया। अनन्या ने धीरे से अपने मैनेजर से पूछा, ये कौन है? मैनेजर ने घबराते हुए कहा, धीरे बोलो, वो आर्यन मल्होत्रा है। अनन्या के कंधे मुचकाए और बोली, तो क्या हुआ, ग्राहकी तो है? वह आर्यन के पास गई और मुस्कुराकर बोली, सर क्या लेंगे आप? आर्यन ने उसे ध्यान से देखा, ऐसे जैसे पहली बार किसी दिलचस्प चीज़ को देख रहा हो। फिर वह धीरे से बोला, कॉफ़ी, लेकिन तुम्हारे हाथ की। अनन्या हंस पड़ी। ये सब कॉफ़ी मेरे ही हाथ की होती है। कैफ़े में बैठे लोग हैरान थे, क्योंकि वह कोई भी आर्यन मल्होत्रा से ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अनन्या को तो पता ही नहीं था कि वह किससे बात कर रही है। पहली सनक। आर्यन कॉफ़ी पीते हुए बस अनन्या को देख रहा था। उसके बॉडीगार्ड भी समझ नहीं पा रहे थे कि बॉस आज इतना शांत क्यों है। अचानक आर्यन बोला, तुम्हारा नाम? अनन्या। तुम यहाँ काम क्यों करती हो? अनन्या ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मुझे करोड़ों की कंपनी नहीं मिली चलाने के लिए। पास खड़े बॉडीगार्ड हल्का बक्का रह गए, लेकिन आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग, अजीब प्रस्ताव। अगले दिन आर्यन जब काम पर पहुंची तो कैफ़े के बाहर कई काली लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका मैनेजर बहुत घबराया हुआ था। अनन्या, तुमने कल क्या कर दिया? क्यों? आर्यन मल्होत्रा ने पूरा कैफ़े खरीद लिया है। क्या? तभी पीछे से आवाज़ आई, अब ये जगह मेरी है। अनन्या पलटकर देखती है। आर्यन उसके पीछे खड़ा था। वह उसके पास आया और बोला, अब तुम यहाँ काम नहीं करोगी। अनन्या गुस्से में बोली, क्यों? आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? आर्यन ने अपनी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। डर या जिज्ञासा? अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, मुझे आपकी नौकरी नहीं चाहिए। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए। फिर वह झुककर धीरे से बोला, और जब मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अनन्या को पहली बार थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, आप पागल हो क्या? आर्यन हंस पड़ा, लोग मुझे पागल नहीं कहते। वह धीरे से बोला, लोग मुझे डेविल कहते हैं। सस्पेंस। उसी रात अनन्या के घर के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। कार के अंदर बैठा था आर्यन मल्होत्रा। वह खिड़की से अनन्या के घर की तरफ देख रहा था। उसके बॉडीगार्ड ने पूछा, सर, आप एक साधारण लड़की में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? आर्यन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वह साधारण नहीं। और अब उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वह मेरी ऑब्जेक्शन बन चुकी है। अगर चाहो तो मैं तो भी आर्यन मल्होत्रा ही है।
रात के 11 बजे अनन्या अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। नीचे सड़क पर वही काली गाड़ी अब भी खड़ी थी। ये कार अभी तक गई क्यों नहीं? उसने धीरे से खुद से कहा। उसी समय उसका फ़ोन बजा। अननोन नंबर। अनन्या ने डरते डरते कॉल उठाई। हेलो, कौन? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक गहरी आवाज़ आई। सो जाओ अनन्या, रात ठंडी है। अनन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? आवाज़ हल्की सी हंसी। जिसे तुमने पागल कहा था। कॉल कट। अनन्या के हाथ कांपने लगे। ये आर्यन है। अगली सुबह अनन्या ने तय किया डरना नहीं है। वह सीधे कैफ़े पहुंची, लेकिन आज सब बदल चुका था। कैफ़े अब 5 स्टार होटल जैसा दिख रहा था। नई मशीनें, नया स्टाफ, ब्लैक सूट में सिक्योरिटी। उसका मैनेजर लगभग उसे देखकर रोने वाला था। अनन्या, वो अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे नहीं मिलना पड़ेगा। यह अब उनकी जगह है। पहली टक्कर। अनन्या गुस्से में कैबिन का दरवाज़ा खोलती है। अंदर आर्यन मल्होत्रा खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। वह बिना मुड़े बोला, तुम देर से आई हो? अनन्या चिल्लाई, मैं आपकी नौकरी नहीं हूँ। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें आज और भी खतरनाक लग रही थीं। अभी नहीं हो? वह उसके पास गया। लेकिन बन जाओगी। खतरनाक सच। अनन्या पीछे हट गई। मुझे दूर रहिए। आर्यन रुक गया। फिर उसने मेज पर एक फाइल रखी। देखो। अनन्या ने फाइल खोली। उसके हाथ में फाइल गिर गई। उसमें उसके परिवार की सारी जानकारी थी। उसकी बहन रिया का स्कूल, घर का किराया, बैंक बैलेंस, पापा की पुरानी बीमारी, बिजली का बकाया। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आर्यन शांत आवाज़ में बोला। मैं अपने इम्पोर्टेंट एसेट्स पर नज़र रखता हूँ। मैं कोई एसेट नहीं हूँ। मेरे लिए हो सौदा। आर्यन कुर्सी पर बैठ गया। तुम मेरे पर्सनल ऑफिस में काम करोगी? नहीं। सैलरी 5 लाख पर मंथ। अनन्या चुप। उसने कभी इतने पैसे की कल्पना भी नहीं की थी। और आर्यन झुककर बोला, तुम्हारे पापा का इलाज करवाऊंगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आर्यन ने पहली बार गंभीर होकर कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, और अगर मैं मना कर दूँ। उसकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। तो ये शहर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मजबूरी या जाल। शाम को अनन्या घर लौटी। रिया ने खुश होकर कहा, दीदी आज घर का किराया किसी ने भर दिया। क्या? और पापा का अस्पताल से कॉल आया, इलाज शुरू हो सकता है। अनन्या समझ गई, ये सब उसी ने किया है। उसके हाथ कांपने लगे। फैसला। अगली सुबह एक काली कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर बोला, मिस अनन्या, सर ने आपको लेने भेजा है। अनन्या कुछ सेकंड तक खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कार में बैठ गई। शैतान का महल। कार शहर के सबसे बड़े इलाके में जाकर रुकी। उसके सामने खड़ा था एक विशाल कांच का टावर। दरवाजे पर लिखा था, मल्होत्रा एम्पायर। अनन्या ने धीरे से कहा, यह उसकी दुनिया है। अंदर प्रवेश करते ही लोग झुककर बोले, गुड मॉर्निंग मैम। मैम। तभी पीछे से आवाज़ आई,
वेलकम टू माई वर्ल्ड अनन्या। वह मुड़ी। आर्यन उसके बिल्कुल पास खड़ा था। अब तुम यहीं काम करोगी, वह झुककर उसके कान में बोला, और यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त सिर्फ मुझे है। अनन्या का दिल बैठ गया। उसी समय एक लड़की दौड़ती हुई आई। सर, प्रॉब्लम हो गई। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। क्या हुआ? वो आदमी जेल से बाहर आ गया है। कौन? लड़की डरते हुए बोली। जिसने 5 साल पहले आपको मारने की कोशिश की थी। आर्यन के होठों पर खतरनाक मुस्कान आई। गुड, वह धीरे से बोला, अब खेल मज़ेदार होगा। अनन्या समझ गई, वह सिर्फ एक पागल बिजनेसमैन नहीं बल्कि बेहद खतरनाक इंसान है। सुबह 9 बजे मल्होत्रा एम्पायर। अनन्या अभी भी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रही थी। कांच की दीवारें, सूट पहने लोग, हर जगह सिक्योरिटी। उसे लग रहा था जैसे किसी कंपनी में नहीं बल्कि किसी किले में आ गई हो। तभी एक सख्त आवाज़ आई, कम विथ मी। वह मुड़ी। एक खूबसूरत लेकिन ठंडी चेहरे वाली लड़की खड़ी थी। मैं नताशा हूँ, मिस्टर मल्होत्रा की पर्सनल सेक्रेटरी। उसकी आवाज़ में साफ जलन थी। फॉलो मी मैम। मैम शब्द उसने ऐसे बोला जैसे पसंद नहीं हो। खास कमरा। नताशा उसे एक प्राइवेट फ्लोर पर ले गई। यहाँ सन्नाटा था। एक बड़ा दरवाज़ा, बायोमेट्रिक लॉक, 2 बॉडीगार्ड। नताशा बोली, ये सर का पर्सनल ऑफिस है, बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जाता। दरवाज़ा खुला। अंदर आर्यन मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठा फाइल देख रहा था। उसने ऊपर देखा और हल्की मुस्कान दी। गुड, तुम आ गई। पहली शर्त, अनन्या ने सीधा पूछा। मुझे ये क्यों बुलाया? आर्यन खड़ा हुआ और उसके सामने आकर बोला, क्योंकि आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मैंने हाँ नहीं कहा था। तुम कार में बैठी थी, वो मजबूरी थी। आर्यन झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वजह क्या थी, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अजीब नियम। उसने मेज से एक कागज़ उठाया। ये तुम्हारे रूल्स हैं। अनन्या ने पढ़ना शुरू किया। बिना बताए ऑफिस से बाहर नहीं जाओगी, मेरे कॉल को इग्नोर नहीं करोगी, हर मीटिंग में मेरे साथ रहोगी, मेरे दुश्मनों से दूरी रखोगी, मेरे बारे में सवाल नहीं पूछोगी। अनन्या गुस्से से बोली, ये नौकरी है या जेल? आर्यन शांत बोला, प्रोटेक्शन। मुझे आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वह अचानक गंभीर हो गया। तुम्हें है, बस तुम्हें पता नहीं। अचानक हमला। तभी बाहर जोर से आवाज़ आई, धड़ाम। सिक्योरिटी अलर्ट बज उठा। नताशा भागती हुई अंदर आई। सर, पार्किंग एरिया में फायरिंग हुई है। अनन्या डर से कांप गई। फायरिंग? आर्यन बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब रोज होता हो। हाउ? नताशा बोली, सेम गैंग, वही आदमी के लोग। आर्यन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। ही इज बैक। असली चेहरा। अचानक आर्यन ने अनन्या का हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ। वह उसे हिडन कॉरिडोर ले गया। दीवार खुली। अंदर एक सीक्रेट रूम था। कमरे में हथियार, स्क्रीन पर सीसीटीवी, सिक्योरिटी मैप और खून के पुराने दाग। अनन्या डर गई। ये क्या जगह है? आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, बेडरूम। आप बिजनेसमैन हो या जो ज़रूरत पड़े? खतरनाक सच्चाई। स्क्रीन पर उसने देखा, नीचे पार्किंग में नकाबपोश लोग गोलियां चला रहे थे।
सिक्योरिटी जवाब दे रही थी। अनन्या रोने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे घर जाना है। आर्यन ने उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। अब तुम इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। मैं नहीं बनना चाहती। टू लेट। दुश्मन का नाम, नताशा ने धीरे से कहा। सर, वो खुद आया है। आर्यन ने पूछा। नेम? कबीर खन्ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने देखा, पहली बार आर्यन का चेहरा सख्त नहीं बल्कि गुस्से से भरा था। हे सोल्ड हैव स्टेड डेड। अनन्या खतरे में। अचानक स्क्रीन पर जूम हुआ। एक आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था। उसने मास्क हटाया, खतरनाक मुस्कान, और वह सीधे कमरे से बोला, आर्यन, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। उसने किसी की फ़ोटो उठाई। वो फ़ोटो अनन्या की थी। मैं उसके लिए आया हूँ। अनन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं? मेरे लिए? आर्यन की आंखों खून की तरह लाल हो गई। शैतान का गुस्सा। आर्यन ने धीरे से कहा, हे टच इट, व्हाट इज माइन। कमरे का तापमान जैसे गिर गया। नताशा, यस सर। किल एवरीवन। अनन्या चिल्लाई, नो। लेकिन बाहर गोलियों की आवाज़ और तेज हो गई। फायरिंग। आर्यन अनन्या के बेहद करीब आया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जुनूनी थी। डरो मत, उसने उसके माथे पर झुककर कहा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर एक सेकंड रुककर, क्योंकि तुम्हें नुकसान पहुँचाने का हक सिर्फ मेरा है। अनन्या की सांस रुक गई। ये सुरक्षा थी या कैद? मल्होत्रा एम्पायर। उसी दिन दोपहर गोलियों की आवाज़ धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। कमरे में भारी सन्नाटा था। अनन्या अभी भी कांप रही थी। उसने ज़िंदगी में कभी असली गोली की आवाज़ नहीं सुनी थी। आर्यन बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नताशा अंदर आई। सर, एरिया सिक्योरिटी कैजुअल्टीज, हमारे 2 लोग घायल, उनकी तरफ से 4 डेड। अनन्या का दिल बैठ गया। ये लोग मर गए? आर्यन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। दे चूज द रॉन्ग साइड। बाहर जाने की जिद। अनन्या अचानक बोली, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। इम्पॉसिबल, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं कर सकता हूँ, ये इल्लीगल है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मेरी दुनिया में कानून मैं हूँ। अचानक कमजोरी। अनन्या के सिर में चक्कर आने लगे। डर, शोर, तनाव, सब कुछ एक साथ था। वह गिरने लगी, लेकिन आर्यन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पहली बार उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अनन्या। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नताशा सतवक रह गई। सर, मेडिकल टीम बुलाऊं? ऑलरेडी ऑन द वे। अजीब ख्याल। अनन्या आधी बेहोश में बुदबुदाई, मुझे घर जाना है। आर्यन का चेहरा अचानक नरम हो गया। होम? या? कुछ सेकंड बाद उसने फैसला लिया, प्रिपेयर द कार। नताशा चौंक गई। सर, आउटसाइड सेफ नहीं है। आई डिडंट आस्क यू योर ओपिनियन। रास्ते में खतरा। काली बुलेट प्रूफ कार शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। अनन्या पीछे सीट पर लेटी थी। आर्यन उसके पास बैठा था। उसकी उंगलियां अनजाने में अनन्या के हाथ को पकड़ चुकी थीं। ड्राइवर बोला, सर, पीछे एक एक्सयूवी हमारा पीछा कर रही है। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। ओह कोर्स। हमला। अचानक तड़ाम। एक्सयूवी ने कार को टक्कर मारी।
अनन्या चीख पड़ी, क्या हो रहा है? पीछे से गोली चलने लगी। ड्राइवर चिल्लाया, एम्बूश। आर्यन ने तुरंत अनन्या को अपनी तरफ खींच लिया और उसके ढक लिया। हेड डाउन। कांच पर गोलियां चल रही थीं, लेकिन वह बुलेट प्रूफ था। असली डर एक ट्रक सामने आकर रास्ते में रोक देता है। कार रुक जाती है। चारों तरफ हथियार बंद लोग। दरवाज़ा खुलने की कोशिश। अनन्या रोने लगी, हम पर मर जाएंगे। आर्यन उसके बेहद करीब झुका। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन खतरनाक थी। नोट टुडे, शैतान का रूप। अचानक उसने अपनी जैकेट से पिस्टल निकाली। अनन्या ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार असली आर्यन देखा हो। वह ड्राइवर से बोला, ऑन माई सिग्नल, रिवर्स। सर, पीछे भी लोग हैं, जस्ट डू इट। खतरनाक पल। आर्यन ने दरवाज़ा अचानक खोला। धाएं धाएं धाएं। 3 लोग तुरंत गिर गए। अनन्या की चीख निकल गई। आर्यन, वह बाहर खड़ा पूरी तरह शांत, बेहद खतरनाक लग रहा था, जैसे सच में कोई डेविल हो। नाव कार पीछे तेजी से मुड़ी। 2 लोग को टक्कर मारते हुए निकल गई। आर्यन तुरंत अंदर आ गया। दरवाज़ा बंद। कार पागलों की तरह भगने लगी। टूटती हिम्मत। अनन्या रो रही थी। आप इंसान नहीं हो। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गुड, क्योंकि इंसान कमज़ोर होते हैं। सुरक्षित जगह। एक कार सीधे एक बड़े बंगले के अंदर घुस गई। हाई वॉल, गेट बंद, भारी सिक्योरिटी। ड्राइवर बोला, सेफ हाउस रिचिट। नया झटका। अनन्या ने इधर उधर देखा। ये जगह। आर्यन बोला, अब कुछ दिन तुम यहीं रहोगी। क्या? नो, आउटसाइड अनसेफ है। मुझे कैद नहीं होना। वह अचानक गुस्से में बोला, इट्स नॉट ए प्रिजन, इट्स प्रोटेक्शन। मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रोटेक्शन। सच बाहर आया। अनन्या चिल्लाई, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आर्यन चुप। अगर मैं आपसे नहीं मिली होती तो ये लोग मेरे पीछे नहीं आते। कमरे में भारी सन्नाटा। आर्यन की आंखों में पहली बार दर्द की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा सख्त कर लिया। टू लेट टू रिग्रेट। खतरनाक खुलासा। तभी एक गार्ड भगते हुए आया। सर, अर्जेंट, स्पीक। कबीर खन्ना का मैसेज आया है। आर्यन की आंखें ठंडी हो गईं। रीड। गार्ड बोला, हे से नेक्स्ट टाइम हे वॉन्ट मिस। फिर धीरे से जुड़ा, एंड हे वॉन्ट्स द गर्ल अलीव। अनन्या का दिल रुक गया। फायरिंग। रात। अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर भारी सिक्योरिटी, दरवाज़ा लॉक। वह फुसफुसाई, मैं यहाँ से निकलूँगी किसी तरह। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, ट्राई। अनन्या डर से पलटी। आर्यन कमरे के अंदर खड़ा था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन याद रखना, वह धीरे धीरे उसके करीब आया। मुझे दुनिया में तुम मुझसे नहीं, मेरे दुश्मनों से भाग रही हो। और झुककर फुसफुसाया, और उसने तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। रात। सेफ हाउस। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। अनन्या दरवाजे के पास खड़ी थी और आर्यन उसके सामने। दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला, लेकिन माहौल ऐसा जैसे तूफान आने वाला हो। भागने की कोशिश। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, आप मेरे कमरे में बिना पूछे क्यों आए? आर्यन शांत बोला, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं कैदी नहीं हूँ। तुम मेहमान हो। लॉकेट रूम में मेहमान। आर्यन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने जेब से चाबी निकाली
और दरवाज़ा खोल दिया। क्लिक। अनन्या हैरान। गो। क्या? भागना है ना? दरवाज़ा खुला है। सच्चाई का झटका। अनन्या धीरे धीरे बाहर आई। हॉल में सशस्त्र गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, बाहर ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रिक फेस। वह वापस मुड़ी। ये जेल नहीं तो क्या है? आर्यन दीवार से टिक कर खड़ा था। प्रोटेक्शन। आप हर चीज़ को प्रोटेक्शन क्यों कहते हो? वह धीरे से बोला, क्योंकि तुम सच में नहीं जानती पहला डर। अनन्या गुस्से में बाहर की ओर बढ़ी। मैं घर जा रही हूँ। जैसे ही वह मुख्य द्वार के पास पहुंची, अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़। धाएं धाएं। गार्ड चिल्लाए, टेक पोजीशन। अनन्या डर के मारे वहीं जम गई। आर्यन तुरंत उसके पास आया और उसे पीछे खींच लिया। आई टॉक यू। छिपा हुआ खतरा। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, पेरीमीटर ब्रांच अटेम्प्ट कंसल्टिस नॉन। हमने रेपल कर दिया। अनन्या कांपते हुए बोली, ये लोग मार देंगे मुझे। आर्यन ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे ऊपर उठाई। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। नो, वो तुम्हें मारना नहीं चाहते। उसने आंखों में देखते हुए कहा, वह तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। दिल की दरार। अनन्या रो पड़ी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों इन सब में फांसा दिया? आर्यन का चेहरा कठोर था, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। कुछ सेकंड बाद वह बोली, तुमने कुछ नहीं किया। फिर वह चुप रहा। फिर धीरे से कहा, दैट द प्रॉब्लम। पहली झलक इंसान की। अनन्या ने पहली बार देखा। आर्यन की आंखों में थकान थी, जैसे वे बहुत लंबे समय से लड़ रहा हो। आप हमेशा ऐसे ही रहते हो? कैसे? अकेले। आर्यन ने नज़रें हटा ली। आई प्रेफर इट। अचानक नज़दीकी। अनन्या फिलहाल फिसल गई। फर्श गीला था। वह गिरती, लेकिन आर्यन ने पकड़ लिया। इस बार वह उसके बेहद करीब था। दोनों की सांसें टकरा रही थीं। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। आर्यन उसे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। केयरफुल। उसकी आवाज़ पहली बार नरम थी। खतरनाक एहसास। अनन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए, लेकिन उसने तुरंत नहीं छोड़ा, जैसे वह उस पल का रोकना चाहता हो। फिर धीरे से बोला, तुम डरती हो लेकिन भगती नहीं, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आर्यन के हाथों पर हल्की मुस्कान आई। आई नो। अतीत की परछाई। तभी नताशा अंदर आई। सर, इंटेल अपडेट। वह अनन्या को आर्यन की बाहों में देखकर रुक गई। उसकी आंखों में जलन साफ थी। कबीर खन्ना ने मैसेज भेजा है। आर्यन का चेहरा तुरंत बदल गया। स्पीक। वो कहता है, अगर लड़की को नहीं छोड़ा तो वह खुद आकर ले जाएगा। शैतान का फैसला। आर्यन की आंखें खतरनाक हो गईं। लेट हिम ट्राई। नताशा। सर, रिक्स हाई है। गुड। मुझे वोरडम पसंद नहीं। अनन्या चीख पड़ी, आप इसे गेम समझ रहे हो? वह उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन डरावनी थी। नो। ये सेकंड रुककर। दिस ए वेयर। रात 2 बजे। अनन्या सो नहीं पा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई कमरे में है। वह उठकर बैठी। अंधेरे में एक साया का कौन है। लाइट ऑन हुई। आर्यन। आप फिर? वह कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, स्लीप। मुझे नींद नहीं आ रही। आर्यन ने पास आकर कहा, डर लग रहा है? अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वह बिस्तर के पास बैठ गया। सो जाओ, मैं यहीं हूँ। अनन्या। सतवत, आप यहीं रहेंगे? उसने
नज़रें हटाते हुए कहा, जब तक तुम सो नहीं जाती। आखिरी लाइन। अनन्या धीरे धीरे लेट गई, आंखें बंद की, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कोई उसकी रखवाली कर रहा है या नज़र रख रहा है। आर्यन ने अंधेरे में फुसफुसाया, गुड नाइट अनन्या। एक सेकंड रुककर, डोंट वरी, कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। रात, सेफ हाउस, 3 बजे। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। अनन्या की आंख अचानक खुली। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी बुरे सपने से जगी हो। उसने देखा आर्यन अब भी वहीं बैठा था, कुर्सी पर, आंखें बंद, लेकिन सो नहीं रहा था। बेचैनी। अनन्या धीरे से बोली, आप अभी तक जग रहे हो? आर्यन ने आंखें खोली। मैं सोता नहीं। क्यों? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर उसने धीरे से कहा, बिकॉज नाइट मेयर्स डोंट स्लीप। अनन्या चुप हो गई। पहली बार सवाल, क्या हुआ था आपके साथ? आर्यन तुरंत सख्त हो गया, नो न्यू योर बिजनेस। लेकिन आप इंसान हो, मशीन नहीं। वह उसकी तरफ घूरने लगा, जैसे तय कर रहा हो बोलना है या नहीं। अतीत की दरार। कुछ देर बाद वह खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जब मैं 10 साल का था मेरे पिता की हत्या हो गई थी। अनन्या चौंक गई। क्या? उनके दुश्मनों ने घर में घुसकर? उनकी आवाज रुक गई। मेरे सामने गोली मारी। टूटता बचपन। कमरे में सन्नाटा। आर्यन की पीठ उसकी तरफ थी। मेरी माँ ने मुझे अलमारी में छिपा लिया था और मैं सब देख रहा था। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ा डर। आर्यन की मुट्ठियां कस गईं। उन्होंने मेरी माँ को भी मार दिया। कमरा जैसे ठंडा हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन वह रो नहीं रहा था। जैसे आंसू बहुत पहले सख्त हो चुके थे। जन्म डेविल का। उसी दिन आर्यन मर गया और वह मुड़ा। उसकी आंखों में खालीपन था। डेविल पैदा हुआ। अनन्या का दिल। अनन्या धीरे धीरे उसके पास आई। पहली बार उसने डर नहीं, दया महसूस हुई। आप अकेले रह रहे थे? हमेशा से। बदला। आर्यन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। मैंने 18 साल की उम्र में पहली आदमी मारा। अनन्या पीछे हट गई। क्या? वही जिसने मेरे पिता को मारा था। कमरे में भारी सन्नाटा। उस दिन मुझे शांति मिली, सच का एहसास। अनन्या फुसफुसाई, आपको मदद की ज़रूरत है। आर्यन हल्का सा हंसा। टू लेट फॉर डैट। अचानक नज़दीकी। अनन्या ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। आप अकेले नहीं हो। आर्यन जम गया, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। किसी ने उसे बहुत सालों बाद छुआ था, बिना डर, बिना स्वार्थ। खतरनाक धड़कन। वह धीरे से बोला, डोंट। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे करीब आता है वह बचता नहीं। मैं डरती नहीं हूँ। आर्यन ने पहली बार उसे ऐसे देखा, जैसे वह सच में कुछ अलग हो। असली वजह। आप मुझे दूर क्यों नहीं भेज देते? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर बिकॉज आई कैंट। अनन्या का दिल रुक गया। क्या मतलब? वह धीरे से बोला, यू मेक डैट नॉइज स्टॉप। कौन सा नॉइज? उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। यहाँ का। पहली दरार डेविल में। अनन्या की आंखें भर गईं। आपको किसी की ज़रूरत है? आर्यन ने नज़रें फेर लीं। आई डोंट नीड एनी वन। लेकिन आप रहते हो। वह चुप। खतरनाक स्वीकृति। कुछ सेकंड बाद उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, आई वॉन्ट यू। अनन्या स्तब्ध। क्या? वह पास आया, इतना करीब कि उसकी सांस
महसूस हो रही थी। नॉट लव। एक सेकंड रुककर। प्रोसेसन। उसी समय अलार्म बज उठा। लाल लाइट चमकने लगी। नताशा की आवाज़ इंटरकॉम पर, सर, इमरजेंसी। आर्यन तुरंत पीछे हटा गया। रिपोर्ट, कबीर खन्ना ने लोकेशन ट्रैक कर ली है। अनन्या का दिल बैठ गया। वो यहाँ आ रहा है। आखिरी लाइन। अनन्या की आंखें खतरनाक हो गईं। उसने अनन्या की तरफ देखा। स्टे विथ मी। फिर धीरे से बोला, अब असली लड़ाई शुरू होगी। दूर कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी।